मूलभूत पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक ही तो इच्छा नहीं होता है ना, किसी का और भी प्रकार का इच्छा होता है। अच्छा आप बताइए, आप थोड़ा सा ऐसी कोई इच्छा बताइए कि जिसके मूल में इकोनॉमिक्स ना हो, तो उस पर चर्चा कर सकते जैसे कि किसी को किसी से प्रेम हो जाए, हैं। ओके। तो उसमें तो कोई ये नहीं है ना कि जैसे मान लो कि दोनों सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बराबर, मैं किसी अमीर आदमी से प्यार करने की बात नहीं करता, फिर वहां पर फिर इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि चलो मैं बराबर कर देता हूँ कि भाई उसकी जाति भी बराबर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बराबर है, और कोई लड़का है वो किसी लड़की से प्रेम करता है, या कोई लड़की है किसी लड़के से प्रेम करता है, लेकिन अगर वो लड़की एक्सेप्ट नहीं करता है, या जी वो लड़का एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई मुझे तुम नहीं पसंद हो, बिल्कुल। तो ऐसे में तो उसको फिर उसका सुख तो उसका फिर नहीं हो पाएगा। उसको आप कितने भी पैसे दे दोगे, जैसे फिल्म वगैरह में नहीं दिखाते हैं कि जो है अमीर बाप जो है ब्लैंक चेक लेके दे देता है हीरो को, जी जी लो जी भाई जी। भर लो, जितना भरना है उतना, जीरो तुम हाँ लगा जानते लो। भी नहीं हो, जितना जीरो उतना भर लो। तो वो हाँ बोलता है नहीं नहीं, वो फाड़ देता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो भाई आपकी बेटी से ही शादी करना है। तो फिर जी आगे जी चलती है कहानी। तो जी जी। मान लो कि जो है ऐसा कोई लड़का है जिसको किसी लड़की से प्रेम है, आर्थिक यहाँ पर हम्म। कोई बात है नहीं, लेकिन वो जी जी लड़की इनकार कर देती कि नहीं भैया हमको तुम पसंद नहीं हो, किसी भी कारण से नहीं जी पसंद हो, तो वैसे जी में जी। तो उसका दुख हो जाएगा, वो फिर कैसे दूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आर्थिक पहलू इससे कैसे जुड़ा हुआ है वो समझिए। देखो, अभी उसको संयोग से कोई एक लड़की पसंद आई, क्योंकि एक आदमी कितने लोगों को जानता है अपने चारों तरफ, और इसमें से जब फीमेल की बात करते हैं तो आधा, मतलब एक आदमी 100-200 लोगों को थोड़ा नजदीक से जानता होगा। 100-200 में अब आधी महिलाएं हो गई, आधा हो गया, तो आधी महिला का मतलब 50 हो गई। 50 में से भी उसकी एज की जो है वो निकाल लो, तो मुश्किल से 5, 10, 20 मिलेंगी जो जिन लड़कियों को वो जानता होगा और जिनसे वो प्रेम प्रसंग कर सकता है। अब उनमें से किसी कोई एक उसको भा जाती है, जैसा आप बता रहे हैं। अब एक भा गई है। अब हमारे पास सिस्टम के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है अभी कि भाई वो जिस तरह की लड़की उसको भा रही है, इस तरह की लड़की तो बहुत सारी है दुनिया में। तो उनकी भी लिस्ट इसको मिल जाए, उनके भी एड्रेस इसको मिल जाए, ऐसी प्रक्रिया हो नहीं रखी। क्यों नहीं हो रखी है? क्योंकि इसके लिए पूरा एक डाटा बेस चाहिए, सारे लोगों का उसमें उनका जो है वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल चाहिए। हाँ प्रोफाइल चाहिए, उनका बायोडाटा चाहिए, लगातार वो अपडेट होते रहना चाहिए। अब इस सब के लिए क्या चाहिएगा, एक बजट चाहिएगा अलग से, कि ताकि एक ऐसा डाटा बैंक हो जहां आदमी बोल दे कि मुझे इस तरह की गुण वाली लड़की अथवा लड़का चाहिए, तो डाटाबेस के पास सारा डाटा होगा, तो वो बता देगा कि हाँ इतने सारे लोग हैं जो आपको चाहिए, इतने इतने सारे लोगों से, लड़कियों से या लड़कों से आपकी मांग की मैचिंग हो रही है। तो वहां जाके देखोगे तो आपको उसी तरह की लड़की अथवा उसी तरह का लड़का, कई सारे लोग मिल जाएंगे, बल्कि हो सकता है उससे भी बेहतर मिल जाए। तो इस तरह से, तो ये इस तरह से व्यवस्था से और आर्थिक से इसका नाता है, इसका जुड़ा नहीं, हुआ है नाता। ये जो जी व्यवस्था की बात आप बोल रहे हो, ठीक है आपके पास ये व्यवस्था भी है नहीं, लेकिन ये व्यवस्था तो अभी ही उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, एक टिंडर हो, और हाँ। भी जो अभी डेटिंग एप्स बहुत सारे होते हैं, या फिर अभी जो आपका मैट्रिमोनियल एप्स होते हैं, सारे जी जी होते जी हैं। जी। उसमें तो अभी सारा डेटाबेस है कि भाई मैं क्या हूँ, वो क्या है, वो सारा चीज हो जाता है। हाँ, लेकिन एक एक उसके भी बता देता हूँ। एक तो उसमें सारे लोगों का डाटा नहीं होता, क्योंकि सभी का सारे तो नहीं लोग, होता, लेकिन बहुत लोगों का हाँ होता है। हाँ बहुत लोगों का होता है। और दूसरा ये है कि आज की व्यवस्था में कोई आदमी अपना सच्चा डाटा नहीं भरता उसमें, हाँ, नहीं भरता। है ना। अपनी अच्छी अच्छी बातें भर देता है जो उसको लगती है कि समाज में जिन्हें अच्छा माना जाता है, और व्यवस्था की प्रॉब्लम की वजह से जो जो खराब टाइप के व्यवहार वो करता है उसको उसमें भरता नहीं है। तो अब नहीं भरता है, तो उस जिसको, अगर उस आधार से हम किसी को ढूंढते भी हैं तो वो नहीं निकलता जो भरा हुआ है, वो तो कुछ और ही निकलता है जब उसके व्यवहार में आते हैं। तो आज की व्यवस्था की वजह से, जो कि आर्थिक कारण ही है उसमें, कि सब ऊंच नीच और ऐसे ऐसे सब हो रखे हैं, तो कोई अपना डाटा ढंग से भरता नहीं। तो जब तक आप सबको आर्थिक स्थिति से फ्री नहीं कर देते, तो तब तक सब अपना सही वाला डाटा देंगे नहीं। तो जो अभी है भी, तो वो भी किसी काम का नहीं, इसीलिए उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता है। बहुत कम शादियां हैं जो ऑनलाइन कारणों से होती हैं अभी, क्योंकि उस पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि लोगों ने ट्राई करके देखा है, वो बातें गलत निकलती हैं। जो भरा हुआ है वो वहां जाके दिखता नहीं। तो आप जो बात बोल रहे हो उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लो आप किसी होटल में गए,
जी आपने कोई ऑर्डर किया, कोई भोजन ऑर्डर किया, डोसा ऑर्डर कर दिया, बिरयानी ऑर्डर कर दिया, कुछ भी ऑर्डर कर दिया। जी। मान लो वो आपका वो स्वाद आपको पसंद नहीं आया किसी कारण से, मे बी वो हम्म बासी हो, मे बी उसमें नमक ज़्यादा डल गया हो, या कोई कुछ हम्म। ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो, जी तो जी आप वेटर को बुलाओगे कि भाई ये क्या खाना दे दिए, मैंने ये मंगाया था, ये इसमें प्रॉब्लम है। जी वो जी तुरंत जाएगा, बोलेगा सॉरी सर मैं दूसरी ले आता हूँ, वो दूसरी जी। प्लेट ला के आपको दे देगा। इस बार जो है सारा जो कुछ कमी था वो समझ लेगा, करेंगे ये नमक ज़्यादा बिल्कुल डल गया था, तो वो उसको बिल्कुल बिल्कुल। दूर कर देगा, आपके सामने ले आएगा, आपका जी जी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आपका जो दुख अभी हो गया था, आपने खाना ऑर्डर किया, आपको भूख लगी है या आपको इच्छा हुई खाना खाने की, आप जी किसी जी रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर किया, कोई आपका फेवरेट जो भी भोजन है वो जी आप जी। मुंह में डाले, वो अच्छा नहीं लगा तो दुख शुरू हो गया आपका। तो फिर बिल्कुल। आपने वेटर को बुलाया कि भैया ये इसमें तो नमक ज़्यादा डाल दिया, भैया नमक डाला ही नहीं है इसमें, या कुछ हाँ भी। उस यस हाँ, यस। तो वो क्या करेगा कि वो लेके सॉरी सर मैं तुरंत उसको रिप्लेस कर देता हूँ, वो जाएगा रिप्लेस करके आपको ला देगा। इस बार सारा चीज़ सही होगा क्योंकि वो रेस्टोरेंट बढ़िया है, सही होगा। हाँ तो रेस्टोरेंट बढ़िया है हाँ, और आपने अपनी स्पेसिफिक बता दिया है कि मुझे कम नमक कम हाँ, मिर्च तो वो ऐसा करके आपको बना के दे रहा है, तो ऐसा अब करके आपके आपको हिसाब से बना हो के, गया। हाँ, ऐसा बना के दे देगा। यस तो यस। क्या एक मनुष्य में और एक जो है ये जो मेनू है कोई भी खाने का जो कि निर्जीव है, जी इस जी। दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर है या कोई अंतर नहीं है? नहीं कोई क्योंकि अंतर नहीं एक होता है। खाना को तो रिप्लेस किया जा सकता है ना, कि एक डोसा के बदले आप दूसरी डोसा ला के दे सकते हो, जी बिरयानी जी के जी। बदले दूसरी बिरयानी के प्लेट ला के दे सकते हो, उसमें कुछ हम्म। सुधार करके। लेकिन जी कोई जी व्यक्ति है, यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी होता है किसी का, जी जी जी। जो कि उसका बहुत फेवरेट होता है, उसका अपना होता है, तो आप तो ये नहीं कर सकते ना कि भाई ये टॉमी कुत्ता जो है ये हटा दो, ये भाई भोलू नाम का कुत्ता मैं आपको दे देता हूँ, सारा फीचर्स एकदम मिलता है। जी जी वो जी। क्या कोई एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज को कि हाँ भाई मुझे टॉमी ले जाओ और भोलू दे दो, क्योंकि सारे फीचर्स जो है, फिजिकल फीचर्स जो है उसके, और उसका ब्रीड, उसका सारा चीज सेम है। तो जी जी जी। कुत्ते में भी नहीं मानेगा कोई, आप रिप्लेस करके दिखवा दो। यहाँ तो नहीं मनुष्य है, क्यों तो नहीं यहाँ पे एक जैसे मान लो कि नहीं। कोई आपकी गर्लफ्रेंड है जिससे कि आप प्रेम करते हो, ठीक जी। है, तो वो तो रिप्लेस नहीं हो सकता है ना, वो तो रिप्लेस नहीं हो सकता है। अगर वो हो मर सक जाती है किसी कारण से, नहीं नहीं हो सकता है सर, हो सकता है ना, इस बात को समझना पड़ेगा। हम्म, अगर समझेंगे तो हो जाएगा और नहीं समझेंगे तो अपना भी सिर फोड़ेंगे, दूसरे का भी फोड़ेंगे, जैसे हम्म, फोड़ ही रहे हैं। अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ समझना ये है कि एक आदमी के लिए हर दूसरी चीज, वो चाहे चेतन हो और चाहे जड़ हो, दोनों विषय ही होते हैं उसके लिए, दोनों सुख के ही विषय होते हैं। वो उनको उनसे वो सुख के लिए ही कोई संबंध बनाता है, चाहे जड़ से बनाए और चाहे किसी चेतन से बनाए, चाहे कुत्ते से बनाए, आदमी से बनाए, पापा से बनाए, मम्मी से बनाए, पड़ोसी से बनाए, कहीं भी बनाए, अपनी कोई अनुकूलता होती है उसके साथ में, अपनी कोई मुझे कुछ अच्छा लगता है उस वजह से बनाता हूं। और ये जो अच्छा लगना है ये किन्हीं गुणों के आधार पर ही होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अपने गुण होते हैं और उन्हीं गुणों से वो व्यवहार करता है दूसरे लोगों के साथ। और जिनके साथ भी इन गुणों की मैचिंग बैठती है उनको ये अनुकूल होते हैं, जिनके साथ ये मैचिंग नहीं बैठती है वो या तो प्रतिकूल हो जाते हैं या तो ऐसे न्यूट्रल होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं भाई। तो इस तरह से ही हमारे संबंध लोगों के साथ बनते और वो समय समय पर बदलते भी रहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर गुण बदलते भी रहते हैं थोड़े बहुत। तो हमारे संबंध भी बदलते रहते हैं और कभी कभी कहीं जाके इतना बदलाव भी संभव हो जाता है कि फिर अब और ज्यादा उनके साथ चलना संभव नहीं हो पाता है ना। नहीं तो अब वहां दुख पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो दुखी होना तो कोई नहीं चाहता है। तो ये बात समझनी होगी कि आपको दुखी होना है या विकल्प के साथ जाना है, तो ये आप ही को तय करना पड़ेगा। हाँ तो व्यवस्था आपको विकल्प देगी कि भाई आपको जैसा चाहिए हू बहू वैसा या उससे भी और बेहतर का वो विकल्प देगी, क्योंकि व्यवस्था को पता है कि ये विकल्प उसके पास कहाँ है, क्योंकि सारा डाटा उसने रखा हुआ है। उस डाटा के आधार पे आप 1 मिनट के अंदर उन विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। अब आपको वो विकल्प चाहिए नहीं चाहिए, क्या आप सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, आपको दुखी रहना है क्या रहना, अब ये आपकी बात है। व्यवस्था का काम मात्र आपके जीवन में विकल्पों को लाना है, बाकी आपके ऊपर है। हाँ बाकी तो चीजें काम हाँ तो अब वो आपके ऊपर है, आपको दुखी होना है दुखी होइए, हाँ विकल्प वही है, सुखी तो, हो सकते हैं। अब ये आपका डिसीजन होगा ना। अब इसके लिए कोई व्यवस्था
कोई चीज जिम्मेवार नहीं है। अब केवल इसके लिए आप ही जिम्मेवार हो। विकल्प सामने है, आप हाथ नहीं बढ़ा रहे हो तो आप दुखी हो रहे हो। हाँ, तो उसमें तो वही बोल रहा हूँ, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि जो व्यवस्था है वो बेहतर किया जा सकता है, बेहतर किया जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो आदमी का जो विवेक है वो तो होना ही चाहिए। इसमें विवेक की बात नहीं है, ये कैसे तो नहीं ऐसा। विवेक की बात है? अगर आप हाँ जैसे हाँ मान लो, हाँ, नहीं नहीं, कैसे नहीं है वो बता रहा हूँ, जैसे ये तो। आप देखो, आप दो ये तो प्रकार के, अच्छा नहीं मैं नहीं। बोलूँ, हाँ सुनो, देखो ये आप ऐसा अभी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप अभी के हिसाब से ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि अभी आदमी को दूसरा विकल्प दिखता नहीं है तो वो जाता नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जाएगा नहीं, जैसे ये अभी दुखी हो रहा है ये वैसे ही होता रहेगा। आप ऐसी हाइपोथेसिस से कल्पना कर रहे हो। लेकिन मुझे जो जानकारी है कॉन्शियसनेस की, जितना मैंने अध्ययन किया इसका, कि ये पहले विकल्प की तलाश करता है। अगर विकल्प सामने है तो ये वहां चला जाता है और फिर वहां भी इसे वैसा ही राग हो जाता है 2-4 दिन में। जैसे कि अगर आपको नया कुत्ता दिया जाए वैसे ही, तो उसके साथ भी आपको 4-6 दिन में वैसा ही लगाव हो जाएगा जैसे पिछले वाले के साथ हुआ था। है ना, 3-4 दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि वही गुण है, उसी तरह का सब कुछ है, तो आप बहुत जल्दी रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन आपने क्योंकि सवाल ऐसा पूछा था तो मैंने दोनों तरह से आंसर कर दिया है कि एक तो जो कॉन्शियसनेस है वो तुरंत जाती है, क्योंकि अपने अपने सुखों से दूर नहीं रहना चाहता कोई, और दुखी नहीं होना चाहता। इस नियम को याद रखिए कि कोई चेतन दुखी नहीं होना चाहता है और सुख को तुरंत पकड़ता है अगर अवेलेबल है तो। ये उसका नियम है चेतन का, ऐसा स्वभाव है। पर चेतन का आप नियम कैसे है ये? हाँ, चेतन का स्वभाव है जैसा मैंने बताया कि वो सुखी होना चाहता है और दुख से दूर होना चाहता है। ऐसी हर चीज से कि जिससे दुख हो रहा है या हो सकता है, उससे वो दूर होना चाहता है, उससे उसे द्वेष होता है। और जिस चीज से उसे अच्छा लगता है या अच्छा लग सकता है, ऐसी आशा बन रही है, तो उसके वो नजदीक जाना चाहता है। अगर एक विकल्प उपलब्ध नहीं है तो वो पहले दूसरे विकल्प की ओर जाएगा, ना कि बैठ के दुखी होगा। पहले विकल्प की ओर जाएगा। अब चूंकि विकल्प है नहीं आज की दुनिया में, तो दुखी होने के अलावा उसके पास कोई चारा बचता नहीं। या तो दुखी हो और या तो वो उससे शत्रुता वगैरह करके उसके ऊपर तेजाब फेंक दे या उसे मार दे, जैसा आप देखते ही हैं कई बार एक्सट्रीमली लोग चले जाते हैं। तो ऐसा जाते हैं अभी वो खुन्नस में आके कि मैं तो सुखी हो नहीं रहा, तो अब दूसरे को भी नहीं होने दूंगा आपका। लेकिन जब उसके लिए विकल्प होंगे तो पहले वो विकल्प पे जाएगा, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो। आदमी को सुख से मतलब होता है, कि चेतन है या जड़ है इस बात से कोई लेना देना नहीं होता।